बुद्धा's टीचिंग। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बुद्धा और बुद्ध के शिक्षाओं के लिए है। आप यहाँ तथागत बुद्ध को पहचान पाएंगे। तथागत बुद्ध के जो अच्छे उपदेश है, शिक्षा है, उसको जान पाएंगे। जो तथागत बुद्ध के मूल वाणी पाली है, उसको देख के, सीख के खुद भी पाठ कर पाएंगे। बुद्ध वंदना हो, बुद्ध पूजा हो, परित्राण हो, धम्मपद हो, आप लोग भी पाली में खुद भी पाठ करना सीख पाएंगे। साथ ही साथ इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए इंसान सही रूप में इंसान होके, मानव सही रूप में मानव बन के अपनी कर्तव्य खूब अच्छे से पालन करके सुखमय जीवन बनाने के लिए, अपने पारिवारिक जीवन सुखमय बनाने के लिए, अपने सामाजिक जीवन सुखमय बनाने के लिए बुद्ध के अनमोल उपदेशों का भंडार यहाँ आप लोगों को मिलेगा। ये बुद्धा's टीचिंग चैनल है, बुद्ध के शिक्षा चैनल है। यहाँ बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में चर्चा होता है। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को सुखी मंगल हो ऐसी कामना करता हूँ। आज विशेषतः आषाढ़ पूर्णिमा है। एक तरह से तथागत बुद्ध के जीवन से एकदम नजदीक के संबंध रखने वाले एक महत्वपूर्ण दिन है ये आषाढ़ पूर्णिमा। ये आषाढ़ पूर्णिमा जिस तरह वैशाख पूर्णिमा तथागत बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के रूप में मनाते हैं,
वैसे ही तथागत बुद्ध के जीवनी में महत्वपूर्ण संयोग, महत्वपूर्ण निमित्त ये आषाढ़ पूर्णिमा में घटित हुआ है। जैसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के लिए बोधिसत्व के रूप में महामाया देवी के गर्भ में प्रवेश होते हैं आज के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। दूसरा निमित्त है, आज के दिन बुद्ध बनने के लिए अपना राजश्री, सुख, वैभव संपूर्ण त्याग के महाविनिष्क्रमण करते हैं, प्रवज्ञा धारण करते हैं आज के दिन ही। तीसरा है, आज के दिन ही बुद्ध गया के बोधि वृक्ष नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद, बुद्ध होने के बाद सर्वप्रथम सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में पंचभद्र वर्गियों को पहला धम्म उपदेश करते हैं, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं आज के दिन। इसलिए आज धम्मचक्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वैसे ही चौथा कारण, चौथा निमित्त या चौथा संयोग ऐसा भी है कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में तीर्थंकरों के जो अनेक निंदा, चर्चा और अफवाह है उसको दमन करने के लिए और श्रद्धावानों के श्रद्धा को आरक्षण करने के लिए रिद्धि प्रातिहार्य दिखाया था आज के दिन ही। पांचवा है, आज के दिन या आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध मातृ गुण से मुक्त होने के लिए अपनी माता महामाया देवी को त्रैतिंस देवलोक में जाके अभिधम्म का उपदेश देते हैं। तो वर्षावास 3 महीना तथागत बुद्ध माता महामाया देवी को उपदेश देते हैं, वो उपदेश सुन के ज्ञान प्राप्त भी करते हैं, दुख मुक्त भी हो जाता है। वही उपदेश तथागत बुद्ध सारिपुत्र भंते को देते हैं, सारिपुत्र भंते अपने 500 शिष्यों को देते हैं। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में अभिधम्म बाद में सम्राट अशोक के काल में मौद्गल्यपुत्र तीसरे स्थविर के सभापतित्व में जब तीसरी संगायना हुआ, धम्म और विनय को सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संरक्षण किया। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में इसको जो संरक्षण किया, गुरु ने इतना अच्छा उपदेश दिया, इसलिए गुरु के प्रति सम्मान जताते हुए आज के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। हाँ, यह हुआ पांचवा। छठा है, तथागत बुद्ध ने आज के दिन ही वर्षावास का नियम बनाते हुए न केवल भिक्षु संघ के लिए, भिक्षुनी संघ के लिए नियम बनाया, स्वयं तथागत बुद्ध भी वर्षावास रहते हैं। तो आज के दिन वर्षावास का प्रारंभ हुआ। और सातवां महत्वपूर्ण और एक संयोग है, तथागत बुद्ध 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण होने के बाद, उसके तुरंत बाद महाकाश्यप महास्थविर के सभापतित्व में मगध के राजगिरी में पहला बौद्ध संगायना करते हैं। पहला बौद्ध संगायना जो तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को शुद्ध रूप में संरक्षण करने का काम करते हैं, वो संगायना भी आज के दिन से ही प्रारंभ किया था, आषाढ़ पूर्णिमा के समय से। इस तरह बौद्ध जगत में आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा रूप में आषाढ़ पूर्णिमा को ये मनाते हैं। चाहे ये धम्मचक्र दिवस हो, चाहे वर्षावास दिन हो, चाहे संगायना दिन हो, ये चाहे गुरु पूर्णिमा हो, ये बहुत अच्छे तरह से आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं। हम यहाँ विषय प्रारंभ करते हैं वर्षावास। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है या महत्वपूर्ण आषाढ़ पूर्णिमा का संयोग है, आज के दिन से ही, मतलब आषाढ़ पूर्णिमा से वर्षावास का भी प्रारंभ होता है। ये केवल अभी भिक्षु संघ मिलके बनाया या कहीं से चलो ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा करके बनाया हुआ नियम नहीं है।
ये स्वयं तथागत बुद्ध ने तथागत बुद्ध के समय से ही बनाया हुआ ये नियम है। उस समय से अभी तक ये नियम जैसा है वैसा ही पालन करते हैं। ऐसा बहुत सारे बौद्ध विनय है जो समय के हिसाब से पालन नहीं होता या जरूरी जैसा भी नहीं लगता, मगर ये वर्षावास थेरवाद बौद्ध देश, चाहे श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, जहां जहां तथागत बुद्ध के धम्म जैसा है वैसा ही मानने वाले भिक्षु संघ है, वहां वहां हर जगह पे ये वर्षावास को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, बहुत ही अच्छे से पालन करते हैं, विनय पूर्वक पालन करते हैं। अब ये वर्षावास के विषय में हम थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले ये वर्षावास बरसात काल में 3 महीना कहीं न जाते हुए एक ही जगह अधिष्ठान करके जो बैठते हैं, जो निवास करते हैं, जो आवास करते हैं, जो रहते हैं, उसी को वर्षावास कहते हैं। ये वर्षावास का नियम बहुत अच्छे से पूरे भिक्षु संघ या बौद्ध देश में भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। कि थाईलैंड में तो ऐसा भी नियम है कि वर्षावास समय में कोई भी भिक्षु बाहर देश में नहीं जाते या बाहर देश से भी वहां पे आना अलाउ नहीं रहता। मतलब इतना अच्छे से वर्षावास के प्रति सम्मान पूर्वक मनाते हैं ये वर्षावास। अब ये वर्षावास क्या है? जैसे वर्षा बोले तो ये बारिश होना, ये बरसात समय में बहुत सारे बारिश होते हैं, बहुत सारे रोग विघ्न बाधा फैलते हैं, और ये वर्षावास समय में यहाँ वहाँ घूमना बोले तो बहुत ही मुश्किल रहता है। आज के समय में तो मुश्किल है, कभी भी कहीं भी कैसे भी एक्सीडेंट हो सकता है, आकस्मिक घटना हो सकता है। अभी उन समय में तथागत बुद्ध के समय में तो जहां पैदल चलते हैं वहां बारिश से और भी तकलीफ होता है। तो वो तकलीफों से दूर होने के लिए, ऐसे तकलीफों में यहाँ वहाँ चारिका करने की जरूरत ना पड़े, यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत ना पड़े, एक ही जगह जहाँ पूजनीय भिक्षु संघ को 4 चीजें अच्छे से व्यवस्था हो, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आवास, पहनने के लिए चीवर, और कभी तकलीफ हुआ, बीमार पड़ा तो दवा। ये 4 चीज जहाँ अच्छे से व्यवस्था हो और धम्म कर्म करने के लिए अनुकूल हो, या धम्म सीखने वाले उपासक उपासिका हो, ऐसी कहीं भी जगह, कहीं भी गांव, कहीं भी आवास, कहीं भी विहार में वर्षावास रह सकते हैं। तो वर्षावास ये 3 महीना आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक 3 महीना एक ही जगह अधिष्ठान करके, बौद्ध विनय अनुरूप अधिष्ठान करके जो वर्षावास रहते हैं उसी को हम यहाँ वर्षावास कहते हैं। ये बौद्ध विनय है, तथागत बुद्ध ने बनाया हुआ नियम है, बरसात 3 महीने एक ही जगह रहना। अब ये वर्षावास क्यों रहना चाहिए, क्या होगा इससे? सबसे पहले वर्षावास रहने से, अभी नहीं तो देखिए ना, भंते लोग या कोई भी भिक्षु यहाँ वहाँ जाके, गांव नगर जाके चारिका करते रहते, भ्रमण करते रहे, धम्म प्रचार प्रसार करते रहते, इधर उधर जाते रहेंगे, तो खुद कब सीखेंगे, कब भिक्षु संघ के साथ बैठेंगे, कब बड़ों के साथ बैठ के सीखेंगे। इसलिए ये वर्षावास 3 महीना एक ही जगह अधिष्ठान करके बैठने से, एक तो जो अपने बड़े भिक्षु लोग हैं या अपने आचार्य गुरु है या जो पंडित है, विद्वान है, ऐसे भिक्षुओं के साथ में रह के धम्म को और अच्छे से जानने के, समझने का मौका मिलेगा। ये सबसे पहला बहुत ही
महत्वपूर्ण उपलब्धि हो गया। दूसरा, ये वर्षावास एक ही जगह रहने से वहाँ जो ब्रह्मचारी है या धम्म में साथ में रहने वाले, चाहे भिक्षु लोग हो, चाहे उपासक उपासिका लोग हो, जो धम्म में पके हुए लोग या धम्म में जो पढ़े लिखे लोग, उन लोगों से धम्म चर्चा करने का मौका मिलेगा। धम्म का वो चर्चा करने से जो मन में अनेक अनेक शंका उपशंका है वो भी निकल के निवारण हो जाएगा, शंका उपशंका खत्म हो जाएगा। और जो मन में एक तरह से जिज्ञासा रहता है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे मैंने जाना है, ये ऐसा हो कि नहीं, वैसा मैंने जाना है, वैसा हो है कि नहीं, या ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, अनेक तरह के शंका उपशंका, ऐसे चीज भी निवारण हो जाता है। मतलब एक ही जगह वर्षावास रहने से ऐसी चीज भी निवारण हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्षावास 3 महीना एक ही जगह रहने से जो धम्म, मूल धम्म, जो सही धम्म, जो तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, दुख और दुख मुक्ति का मार्ग, उस मार्ग को अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे और अभ्यास करने का मौका मिलेगा। ये वर्षावास छोड़ के बाकी समय में तो गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर, यहाँ वहाँ चारिका करते करते, भ्रमण करते करते वो मौका अच्छे से नहीं मिलता। मगर ये 3 महीना वर्षावास, 3 महीना एक ही जगह रहने से सही धम्म को अच्छे से जानने समझने का मौका मिलेगा, उसको अच्छे से अभ्यास करने का मौका मिलेगा, अच्छे से पालन करने का मौका मिलेगा। और यही अच्छे से पालन करने से, यही अच्छे से समझ के अभ्यास करने से तथागत बुद्ध ने जो बताया हुआ दुख मुक्ति का मार्ग फल है, चाहे श्रोतापत्ति फल हो, सकिडागामी फल हो, अनागामी फल हो, अरहत फल हो, ऐसे अनेक अनेक मार्ग फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तथागत बुद्ध के समय में, ये वर्षावास समय में एक ही जगह रह के या तथागत बुद्ध से कर्म स्थान, ध्यान, भावना, विधि सीख के कहीं एक गांव में या कहीं जंगल में, कहीं अनुकूल जगह में जाके वर्षावास रह के वो अभ्यास करते 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 मार्ग फल प्राप्त करने वाले, दुख मुक्त होने वाले ऐसे ढेर सारे भिक्षु लोग ये तथागत बुद्ध के समय में थे। और वो चीज हम धम्मपद अर्थ कथा जो बुद्धकालीन कहानियां है उसमें भी देखेंगे तो बहुत सारा मिलेंगे। जैसे चक्षुपाल भिक्षु, ये वर्षावास 3 महीना ध्यान करते करते उन्होंने दुख मुक्ति प्राप्त किया था। ऐसे बहुत सारे भिक्षु लोग हैं जो तथागत बुद्ध से ध्यान भावना सीख के, कर्मस्थान भावना विधि सीख के कहीं जगह पे जाके, अनुकूल जगह पे जाके, जंगल में जाके, गांव में जाके ये वर्षावास 3 महीना अच्छे से पालन करके दुख मुक्त होने वाले, मार्ग फल प्राप्त करने वाले बहुत सारे रहते। तो ये एक उपलब्धि है। वर्षावास 3 महीना एक ही जगह अधिष्ठान करके सही धम्म को जानना, सही धम्म को अभ्यास करना और सही जो मार्ग फल है उसे प्राप्त करना, ये एक वर्षावास का उपलब्धि है। तथागत बुद्ध ने धम्म को भी 3 तह में बताया है, परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद। सबसे पहले परियति, धम्म को अच्छे से जानना है, पहचानना है, जानेंगे नहीं तो वो अभ्यास कैसे करेगा। दूसरा प्रतिपत्ति, जो धम्म को अच्छे से जाना है उसे अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है। और प्रतिवेद, जो धम्म को जाना, जिसे अभ्यास किया, अगर अच्छे से अभ्यास करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा, जीवन में सुख शांति मिलेगा, या दुख मुक्ति का जो मार्ग फल श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहत ऐसे फल भी प्राप्त होगा। तो ये वर्षावास समय में 3 महीना एक ही जगह अधिष्ठान करके रहने से एक तो खुद भी अच्छे से जानने का मौका, या बड़ों से सीखने का मौका, या संग के साथ रहने का मौका,
और अच्छे से धम्म को अभ्यास करने का मौका, मार्ग फल प्राप्त करने का मौका ये वर्षावास देता है। सबसे महत्वपूर्ण एक बात यह भी है, भगवान बुद्ध के उपदेश सुन के, भगवान बुद्ध के आज्ञा सुन के, चरत्थ भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के हित और कल्याण के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर घूमो, चारिका करो। ये तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के भिक्षु लोग एक ही जगह न रहते हुए गांव में, नगरों में, देशों में घूमते रहते थे। कितना भी सुविधा मिले, कितना भी विहार मिले, कितना भी उपासक उपासिका मिले, वो तमाम चीजें छोड़ के धम्म प्रचार के लिए चारिका करते थे, घूमते रहते थे। और ऐसे घूमते एक तरह से भिक्षु में एक स्वेच्छाचारी स्वभाव उत्पन्न हो जाता है कि घूमते रहना। और ये वर्षावास 3 महीना एक ही जगह रहने से वो जो स्वेच्छाचारी होके घूमते रहना वो स्वभाव छोड़ के संघ में समागम होने का, संघ के साथ रहने का, अपने आप को संयमित करने का, अपने आप को विनय पूर्वक नेम में रहने का, ये सारे चीज सीख जाते हैं। संघ के प्रति गौरव करना, संघ के प्रति श्रद्धा जगाना, संघ के प्रति सम्मान करना, संघ के प्रति समर्पित भाव जगाना, ये सारे चीज आ जाता है ये वर्षावास के कारण। और वर्षावास एक तो ये संघ को अच्छा करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, और खुद भिक्षुओं को भी अपना अपना कर्म अच्छा बनाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा जो धर्म सीखना चाहने वाले या धर्म जो जानने इच्छुक उपासक उपासिकाओं को भी अच्छे धम्म का मार्ग निर्देशन करने के लिए, धम्म देशना देने के लिए, बुद्ध के उपदेश सिखाने के लिए ये बौद्ध विनय वर्षावास बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारा उपलब्धियां है ये वर्षावास का, इसलिए ये वर्षावास रहना चाहिए। अब ये वर्षावास तथागत बुद्ध ने उन समय में ऐसे आंख बंद करके चलो अपने लोगों को ये वर्षावास का नेम बनाता हूँ या संघ को ऐसे नेम बनाता हूँ करके ऐसे ही नेम नहीं बनाया। तथागत बुद्ध ने कभी भी कहीं भी किसी को भी ऐसे बिना कारण उपदेश भी नहीं दिया, बिना कारण नियम भी नहीं बनाया, और संघ के लिए भी ऐसे ही नियम नहीं बनाया। एक बार तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक जो प्रज्ञा में एतदग्ग प्राप्त सारिपुत्र महाथेरो बनते जी भगवान बुद्ध के पास आके पूछते हैं, वो भगवान आप तो सर्वज्ञ है, आपको तो सब कुछ पता है। हाँ पता है। तो वो भगवान आप संघ के लिए जो नेम बनाना है वो नेम पहले से ही बनाइए, ताकि कोई भी संघ वो नेम के ऊपर जा न पाए, कभी संघ का मतलब दुष्कर्म हो ही ना, कि ऐसा नेम पहले ही बना दीजिए। उस समय तथागत बुद्ध सारिपुत्र भंते को पूछते हैं कि हे सारिपुत्र, क्या एक वैद्य को ये पता रहता है कि नहीं कि कौन से बीमार हुआ तो कौन से दवा देना है? हाँ पता रहता है। तो बुद्ध पूछते हैं, तो ये एक इंसान को ये भी बीमार हो सकता है, वो भी बीमार हो सकता है, ऐसा भी बीमार हो सकता है, वैसा भी बीमार हो सकता है, ऐसा सोच के पहले ही सारे दवा करना चाहिए, या जब जब बीमार उत्पन्न हो तब तब दवा करना चाहिए? तब सारिपुत्र भंते कहते हैं, वो भगवान जब बीमार हो जाता है तभी दवा करना चाहिए, पहले ही दवा नहीं करते। तो भगवान बुद्ध भी कहते हैं, सारिपुत्र ऐसे ही ये विनय जो है, ये जो नियम है संघ के लिए, संघ विनय के लिए नहीं है। जब जब संघ को संयमित करने के लिए या जब जब संघ को
अच्छे बनाने के लिए नियम की जरूरत पड़ेगा, तब तब नियम बनेगा, तब तब विनय बनेगा। पहले ही विनय बना के नहीं रखते। तो ये तथागत बुद्ध के विशेषता है। विनय के लिए संग नहीं है, संग के लिए विनय है, संग के लिए नियम है। नियम हमारे लिए है, हम नियम के लिए नहीं है। इसलिए ये वर्षावास का जो नियम भी तथागत बुद्ध ने ऐसे ही नहीं बनाया। तथागत बुद्ध के प्रारंभिक समय में ये वर्षावास का नियम है ही नहीं। और आप लोग ये न सोचे कि ये तो तथागत बुद्ध ने पंचभद्र वर्गियों को उपदेश दिया और वहीं से वर्षावास का नियम बनाया और खुद भी वहां वर्षावास बैठे। तब तक तो वर्षावास थे ही नहीं, नियम ही नहीं, वर्षावास कहाँ रहेंगे, वहां पे नहीं था। ये तो तथागत बुद्ध वहां पंचभद्र वर्गियों को उपदेश देके भिक्षु बना के, फिर यश पुत्र आया, फिर उनके 50 दोस्त आए, फिर 4 आए, ऐसे 7 और भिक्षु लोग होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करने का जो आज्ञा देके, निर्देश देके बुद्ध राजा बिंबिसार को याद करते हुए मगध में आए। बिंबिसार उपासक बने। राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ रहने के लिए वहां वेणुवन विहार दान दिया। बुद्ध वहां रहते समय फिर जाके ये वर्षावास का नियम जरूरी पड़ा, तब जाके बुद्ध ने ये नियम बनाया। मगध के राजधानी राजगिरी वेणुवन विहार में रहते समय ये वर्षावास का नियम बनाया, उससे पहले नहीं था। अब ये नियम कैसे बना, इसका एक ऐतिहासिक प्रारंभ कैसे हुआ, इसका भी एक वो विनय पिटक जो त्रिपिटक तथागत बुद्ध के संपूर्ण वाणी को सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संरक्षण किया है। उसमें से विनय पिटक में भी प्रमुख 5 ग्रंथ आता है। उसमें महावग्ग एक ग्रंथ है। महावग्ग में भी एक ये वत्सखंड, ये वर्षावास का अलग ही चैप्टर वहां पे पड़ा है। महावग्ग में ये वर्षावास कैसे प्रारंभ हुआ इसका जिक्र हुआ है। तो इसका जिक्र इस तरह हुआ है कि वर्षावास कैसे प्रारंभ हुआ। जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष नीचे सबसे पहले बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, सर्वज्ञ बने। उसके बाद इतना अच्छा उपदेश अब किसको दूं, ऐसे याद करते करते पंचभद्र वर्गीय याद आया। तो पंचभद्र वर्गीय उस समय वाराणसी के नजदीक जो सारनाथ है, मृगदावन, ऋषिपतन मृगदावन, वहां पे ये पंचभद्र वर्गीय रह रहे थे। तो तथागत बुद्ध उन लोगों को उपदेश देने के लिए वहां ऋषिपतन मृगदावन पहुंचे। वहां पहुंच के तथागत बुद्ध ने उपदेश देने से पहले सबसे पहले द्वे में धम्मा अंता न सेवितव्या कि 2 अति मार्ग प्रवजित लोगों को छोड़ना चाहिए। कतमे द्वे, वो 2 क्या क्या है? एक तो कामेषु काम सुखल्लिकान योगो, ये शरीर को अति काम भोग में लगाना, अति मौज मजा कराना। आंखों से जो पसंद आए वही देखते रहना, कानों से जो पसंद आए वही सुनते रहना, मुंह से जो खाने को मन हो वही खाते रहना, नाक से जो मन पसंद सुगंध हो वही लेते रहना, शरीर से जो मर्जी वही स्पर्श करते रहना, अति सुख सुविधा देना, ये अति मार्ग है, इसे छोड़ना चाहिए। दूसरा अत किलमथान योगो, ये शरीर को अति दुख देके, अति कष्ट देके बहुत ही अभी ब्रह्मलोक पहुंचेंगे, ऐसा जो जितना शरीर को दुख देंगे उतना ज्यादा धर्म होगा, पुण्य होगा, ऐसे सोचना यह भी अति मार्ग है, इसे भी छोड़ना चाहिए। तथागत बुद्ध ने इन दोनों के बीच का जो मध्य मार्ग बताया, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसे शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं। तब तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में दुख है, ये दुख सत्य है, दुख आर्य सत्य कह के दुख आर्य सत्य का उपदेश दिया कि यहाँ जन्म होना दुख, जन्म होके बुढ़ापा आना दुख, बीमार होना दुख, मृत्यु होना दुख,
ये जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होना दुख, प्रिय से बिछोड़ होना दुख, अप्रिय के साथ रहना दुख, संकीर्तेन पंच उपादान खंडा दुख। संक्षिप्त में ये नाम रूप रूपी पंचस्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख। फिर तथागत बुद्ध ने केवल दुख नहीं बताया, दुख का कारण भी बताया। अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। दुख समुदय सत्य और दुख का कारण है तृष्णा, चाहे बहु तृष्णा हो, चाहे विभव तृष्णा हो, चाहे काम तृष्णा हो। ये जो तृष्णा, ये जो अटैचमेंट, ये जो हर चीज अच्छी चीज देख के अरे कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, ऐसे तृष्णा की वजह से सारे दुख उत्पन्न होता है। तो बुद्ध ने दुख बताया, दुख का कारण बताया, तो दुख मुक्त अवस्था भी बताया। और दुख मुक्त अवस्था बोले तो निर्वाण है। निर्वाण, जहाँ कोई भी तृष्णा नहीं है, जहाँ कोई भी दुख नहीं है, वो निर्वाण ही दुख मुक्त अवस्था है। तो फिर तथागत बुद्ध ने अगर निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है, मार्ग भी है, और वो रास्ता यही मध्यम मार्ग, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग, यही शील समाधि प्रज्ञा। इस तरह तथागत बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया, इसे धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। ये उपदेश सुन के सबसे पहले पंचभद्र वर्गियों में कौंदन्य, फिर अगली बार वोप्प, फिर अगली बार महानाम, फिर अगली बार भद्य, फिर अगली बार अस्सजी, ऐसे बारीकी से पांचों लोगों ने ये धम्म को जान लिया, धम्मचक्षु प्राप्त किया, सब प्रवचित बने। फिर बाद में तथागत बुद्ध के अनंत लक्षण सूत्र, अनित्य दुख अनात्म, ये उपदेश सुन के सारे के सारे दुख मुक्त अरहत हो गए। तो पंचभद्र वर्गीय भिक्षु होने के बाद, उसके बाद यश पुत्र आया, वो भी भिक्षु बने, वो भी अरहत बने। फिर उसके 4 महत्वपूर्ण बड़े बड़े दोस्त लोग आए, वो भी भिक्षु बने, वो भी अरहत बने। फिर और 50 लोग आए, वो भी भिक्षु बने, वो भी अरहत बने। इस तरह तथागत बुद्ध बाहक 7 लोग दुनिया में अरहत भिक्षु लोग बने। उसके बाद तथागत बुद्ध ने सबको एकत्रित करके चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए एक ही जगह डोजन न जाते हुए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करने जाओ करके तथागत बुद्ध ने निर्देश दिया, आज्ञा दिया। वही आज्ञा पाके सारे भिक्षु लोग दिशा विदिशाओं में जहाँ जहाँ भी मिले वहाँ वहाँ धम्म प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े। स्वयं तथागत बुद्ध भी वहाँ से भद्रवर्गीय उन लोगों को भी भिक्षु बना के, अरहत बना के, फिर तथागत बुद्ध वहाँ से अभी मगध के तरफ, राजगिरी के तरफ निकल पड़े। रास्ते में नदी काश्यप, उर्वेल काश्यप, गया काश्यप, ये 3 जटिल काश्यप और उनके 500 शिष्य एक का, 300 शिष्य एक का, 200 शिष्य एक का, वो 1000 शिष्य, सभी को वोट करा के भिक्षु बना के दुख मुक्त कराया। फिर सारे लोग लेके राजगिरी में पहुंचे। राजगिरी में राजा बिंबिसार कि तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के इतना प्रभावित हुआ, इतना धम्म अवबोध किया, पहले उपदेश सुन के ही श्रोतापति फल प्राप्त किया। फिर राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संग रहने के लिए वेणुवन, जो बांस के बगीचा है, वो वेणुवन ही तथागत बुद्ध को दान दिया, वो विहार बना के दान दिया। तो तथागत बुद्ध वहां पे रह रहे थे। अभी बात ऐसा हुआ कि अभी भिक्षु लोग तो एक ही जगह नहीं रहते थे, वो लोग तो गांव में, नगरों में, जनपदों में, देश देशांतर जहां भी मिले वहां वहां चारिका करते रहते थे, घूमते रहते थे। लोगों को धम्म देशना, सुनाना, धम्म की बातें सुनाना, धम्म की प्रचार करना, यही चलते रहते थे। एक ही जगह कहीं रुकते ही नहीं। कहीं विहार मिला वो भी छोड़ के चला, कहीं अनेक सुख सुविधा मिला वो भी छोड़ के चला, या कहीं पे बहुत सारे लोग जो
हर तरह से सेवा करने वाले मिले तो वो भी छोड़ के चला। धम्म प्रचार प्रसार के लिए निरंतर गांव नगर जनपद चारिका करते रहते थे। अभी उन समय में, अभी ये बरसात समय आते थे, बरसात समय में खूब सारा बारिश होते थे। अभी ऐसे बारिश के समय में एक तो यहाँ वहाँ चलना भी बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही तकलीफें। बनते लोग बहुत ही भीग जाते थे, और भीग गया तो एक ही चीवर, चारिका करते समय दूसरा चीवर तो है ही नहीं, यही चीवर, यही कपड़े ऐसे भीग जाते थे। भीगते भीगते रहने से कितने भिक्षु तो अनेक तरह से बीमार भी पड़ते थे। और दूसरा, बारिश होने से अभी यहाँ वहाँ जाने के लिए पूरा रास्ता चिखट, ऐसे में तकलीफ के साथ चलना, और कहीं कहीं तो रास्ता भी नहीं मिलता था, ऐसे जगह पे चलना, लोगों के खेतों पे चलना। अभी उस समय बहुत सारे लोग कृषि में आबद्ध थे, वो लोग खेतों में काम करते थे। अभी खेतों में जो काम करके रखते थे, भिक्षु लोग कभी कभी रास्ता न मिलने से ऐसे खेतों से भी चलना पड़ता था। अभी देखिए, एक तो बारिश का तकलीफ, दूसरा धम्म प्रचार प्रसार के लिए भंते लोग गांव नगर में पहुंच रहे, और वो गांव में जाते समय वहाँ उपदेश सुनने वाले उपासक उपासिका कहाँ मिलते थे? सब लोग तो बारिश के समय में खेतों में काम को निकलते थे। एक तो धम्म देशना सुनने वाले नहीं, और दूसरा भंते लोगों को भिक्षा देने के लिए या भोजन देने के लिए भी वहाँ लोग नहीं मिलते थे। और तीसरा, उल्टा रास्ता न मिलने से यहाँ वहाँ वो जो खेतों से चलने से वहाँ जो खेत में अनेक बीज लगाया हुआ वो भी खराब हो जाता था। तो अनेक ऐसे तकलीफ, कितने तो बारिश में भीग भीग के बीमार होना, यहाँ वहाँ जाने को तकलीफ होना, और लोग सुनने वाले भी नहीं है, सब खेतों में काम करने के लिए जाते थे। एक तो भोजन दान देने वाला भी नहीं मिलता था। तो ऐसे अनेक तकलीफ हो गया। इसकी वजह से ये जो लोग हैं वो लोग भी कहने लगे, अरे ये कैसे शाक्य पुत्र भिक्षु लोग हैं, जहाँ अच्छे से धम्म का व्याख्यान भी नहीं हुआ है, जहाँ अच्छे से धम्म की उपदेश भी नहीं हुआ है, ऐसे धम्म में रहने वाले लोग भी ये बरसात समय में एक ही जगह रहते हैं। अनेक तरह के चिड़िया लोग हैं, वो भी बरसात समय में अपने ही घोंसले में रहते हैं, ऐसे बाहर नहीं घूमते। और जहाँ अच्छे से धम्म का व्याख्यान हुआ है, ऐसे धम्म में रहने वाले ये शाक्य पुत्र भिक्षु लोग बरसात में भी ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे बरसात में भीग रहे, कितने छोटे छोटे कीड़े हो या वनस्पतियाँ हो, वो नाश करते करते ऐसे घूम रहे। ये अच्छा नहीं हुआ करके बहुत सारे लोग कहने लगे। यही बात अभी तथागत बुद्ध के कानों तक भी आ गए। तो तथागत बुद्ध ने ऐसे सोचा कि भिक्षु लोग, एक तो बरसात समय में चारिका करने के लिए तकलीफ है, दूसरा भोजन को तकलीफ है, तीसरा धम्म प्रचार प्रसार के लिए जो निकले तो धम्म सुनने वाले भी नहीं आते, और लोगों का अपवाद भी सुनने को मिलता है। और भिक्षु लोग ऐसे घूमते सिर्फ घूमते रहने से विनय को अच्छे से समझना, संग के साथ रहना, संग के प्रति श्रद्धा गौरव समर्पण होना, ये भी नहीं है। तो तथागत बुद्ध ने अनेक फायदा देखते हुए फिर भिक्षु संघ के लिए उन्होंने नियम बनाया। अनुजानामि भिक्खवे वसंग उपगंतु, भिक्षुओं मैं अनुमति देता हूँ वर्षावास रहने का। वर्षावास कब रहना है? वर्षावास समय में। ये तथागत बुद्ध ने ये मगध के राजधानी जो राजगिरी है, राजगिरी में राजा बिंबिसार ने दान दिया हुआ वेनुवन विहार में रहते समय तथागत बुद्ध ने यह वर्षावास का नियम बनाया। अब वर्षावास का नियम बनाया, बरसात समय 3 महीना एक जगह रहना। तब
संघ ने, भिक्षु लोगों ने फिर तथागत बुद्ध से पूछा, भंते ये वर्षोपनायी का या ये वर्षावास समय कब है? वर्षावास 3 महीना रहना तो है, मगर ये वर्षावास शुरू करने का दिन जो है वो कब है? वर्षोपनायी का कब है? तब तथागत बुद्ध ने फिर कहते हैं, वर्षा ऋतु में वर्षावास रहना चाहिए। हाँ, तो वो वर्षोपनायी का या वर्षोपनायी का वो कब है? तब तथागत बुद्ध कहते हैं, 2 तरह का वर्षोपनायी का है, एक पहला, दूसरा, अगला और पिछला। अगला क्या है? पहली कब है? पहली वर्षोपनायी का है ये जो आषाढ़ पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से 3 महीना अधिष्ठान करके एक जगह वर्षावास बैठना, ये पहला। और दूसरा वर्षोपनायी का कब है? कुछ कारणवश ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अधिष्ठान नहीं कर पाया तो अगले महीने श्रावण पूर्णिमा को अधिष्ठान करके उसके अगले दिन से वर्षावास बैठना, 3 महीना, श्रावण पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा 3 महीना। तो ये पहला वर्षावास, ये दूसरा वर्षावास। ये आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू करना चाहिए। अगर आषाढ़ पूर्णिमा को इनकेस यहाँ वहाँ होने से न हुआ तो ये श्रावण पूर्णिमा से भी वर्षावास शुरू कर सकते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को, ये तथागत बुद्ध ने बताया। तो जो भी वर्षावास रहने वाले हैं तो वर्षावास समय में इमस्मि विहारे इमस्मि आवासे इमं तेमासं वसं उपेमि, मैं इस विहार में, इस आवास में 3 महीना वर्षावास रहने का अधिष्ठान करता हूँ करके ये अधिष्ठान के साथ वर्षावास रहना चाहिए। और ये वर्षावास समय में यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहिए। वर्षावास समय में वर्षावास रहना न पड़े करके बाहर रुकना नहीं चाहिए। जहाँ वर्षावास रहना है वही जगह पे आके 3 महीना वर्षावास रहना है। तो वर्षावास का नियम तथागत बुद्ध ने शुरू में जैसे बनाया वैसा ही नहीं रहा। समय सापेक्ष संघ के अनुकूलता और योग्यता के हिसाब से तथागत बुद्ध ने वर्षावास को भी निरंतर परिवर्तन करते गए हैं। मतलब पहले जैसे वर्षावास बनाया वैसे ही नियम नहीं है। जैसे वर्षावास एक ही जगह अधिष्ठान करके बैठना है, अगर वहाँ पे कोई आपद विपद आया, आग लगा, पानी में डूबा, तो ऐसी जगह छोड़ के जाना चाहिए। कहीं पे वहाँ पूरा गांव के गांव ही दूसरी जगह गया तो वो जगह छोड़ना चाहिए। या बहुत सारा चोर आ गया या जंगली जानवर दुख देने लगा या अनेक तरह से विघ्न बाधा आए तो वो जगह छोड़ देना चाहिए। ऐसा बहुत सारा नियम भी है। हाँ, और दूसरा ये वर्षावास शुरू में 3 महीना कहीं न जाने का उपदेश था। 3 महीना एक ही जगह रहना, मगर वहाँ लोग, श्रद्धावान लोग धम्म देशना सुनना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं और भिक्षु लोगों को निमंत्रणा दे रहा है। ऐसे समय में नहीं, हमारे ये वर्षावास समय 3 महीना हम कहीं नहीं जाते, ये नियम है करके वहीं रहे। तो ऐसे उपासकों के मन में थोड़ा सा दुख हुआ कि हम धम्म देशना सुनना चाहते, हम दान देना चाहते, मगर भंते लोग आते नहीं। फिर ये बात भी तथागत बुद्ध के कानों में पहुँचे। फिर तथागत बुद्ध ने, अगर ऐसे धम्म कार्य हो, अगर ऐसे शासनिक कार्य हो, या भिक्षु के लिए, भिक्षुनी के लिए, उपासक के लिए, उपासिका के लिए अगर धम्म कार्य हो तो बाहर भी जा सकते हैं। और बाहर जाते समय भी एक ही दिन में वापस आते थे, मगर दूसरी जगह, दूसरी गांव जाते समय एक ही दिन में वापस नहीं आ सकते। ऐसे समय में तथागत बुद्ध ने 1 दिन रुक सकते हैं या 2 दिन रुक सकते हैं। ऐसा करते करते 7 दिन तक भी रुक सकते हैं। 7 दिन के अंदर अपने वर्षावास अधिष्ठान जहाँ किया है वहाँ आया तो वो वर्षावास बिगड़ा नहीं है। इस तरह वर्षावास एक ही तरह का बुद्ध ने जैसा नियम बनाया वैसा ही नहीं, समय सापेक्ष उसको परिवर्तन करते गए हैं। इसलिए जहाँ भिक्षु लोग वर्षावास रहते हैं, बाहर जाते समय अधिष्ठान करके निकलते हैं,
मैं 7 दिन के अंदर इस जगह पे वापस आऊँगा। ये पाली में अहं इमस्मि विहारे इमस्मि आरामे इमस्मि आवासे 7 दिवस अभ्यंतरे पति निवत्ति सामी। मैं इस जगह पे, मैं इस आवास पे, मैं इस जगह पे 7 दिन के अंदर वापस आता हूँ, ऐसे अधिष्ठान करके जाते हैं। अभी वर्षावास के लिए जगह कौन सा है, कहाँ रहना चाहिए? वर्षावास यहीं रहना चाहिए, वहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। बुद्ध के समय में जंगल में भी रहते थे, बगीचे में भी रहते थे, कोई कुटी में भी रहते थे, विहार में भी रहते थे, आवास में भी रहते थे। जहाँ अनुकूलता हो, जहाँ ये 4 महत्वपूर्ण बातें, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए जगह, पहनने के लिए कपड़ा, चीवर और बीमार होने के समय में दवा, ये 4 चीज़ मिलना चाहिए। धम्म अभ्यास करने का सुविधा और जो धम्म सीखने वालों को धम्म की प्रचार प्रसार करना या धम्म की बातें सिखाना, ये हुआ तो कहीं भी रह सकते हैं, चाहे वो बगीचे में हो, जंगल में हो, आवास में हो, विहार में हो, कहीं भी। हाँ, जहाँ अनुकूल है ऐसी जगह पे रहना चाहिए। अभी ये तो हुआ बौद्ध विनय, हम भिक्षु संघ के लिए या संघ की बातें कर रहे हैं। तो ये केवल भिक्षुओं के लिए ही, भिक्षुनियों के लिए ही नहीं है, ये उपासक उपासिकाओं के लिए भी है। और उपासक उपासिकाओं को तो और अच्छे से ये वर्षावास पालन करना चाहिए। उन लोगों का बहुत सारा भूमिका रहता है। जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए 4 पहिया रहता है, आगे का 2 पहिया सिर्फ राह दिखाता है, कहाँ मोड़ना है, कहाँ जाना है, मगर पीछे के पहिए उसको भगाना है या स्लो करना है या उसको रोकना है, सब पीछे के पहिए में है। ऐसे ही उपासक उपासिका बोले तो पीछे के पहिए, भिक्षु भिक्षुनी बोले तो आगे के पहिए। मार्ग निर्देशन करना, धम्म की बातें सिखाना भिक्षु भिक्षुनी, मगर सारे चीज़ों में सहायता करना, दान देना, वो जितना भी ज़रूरत चीज़ें हैं वो सारे के सारे व्यवस्था कर देना, ये उपासक उपासिकाओं का कर्तव्य है, उपासक उपासिकाओं का ये भूमिका है। इसलिए वर्षावास समय में उपासक उपासिकाओं का भी बहुत नियम है। वर्षावास समय में उपासक उपासिकाओं को क्या करना चाहिए? अभी सब लोग अपने अपने हिसाब से वर्षावास अधिष्ठान भी करते हैं, वर्षावास पालन भी करते हैं, कोई उपवसत पालन करते हैं, कोई ग्रंथ वाचन करते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। हाँ, अभी हम यहाँ चर्चा करेंगे वर्षावास समय में उपासक उपासिकाओं को क्या करना चाहिए, क्या करने से अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले वर्षावास 3 महीना सारे उपासक उपासिकाओं को अपने नज़दीक के विहार में जाना चाहिए, या जो नियमित रूप से जो विहार में जाते हैं वो विहार में जाना चाहिए। नियमित रूप से विहार में जाके बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा अर्पण करना चाहिए। बुद्ध धम्म संघ को वंदना करना चाहिए, पहचानना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें धम्म की दीक्षा दिया, धम्म का मार्ग निर्देशन किया, उनको सम्मान प्रकट करना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनके मार्ग पे चलना चाहिए। ये 3 महीना नज़दीक के विहार में जाना चाहिए। और ये अधिष्ठान करके मैं 3 महीना नित्य रूप से विहार में जाऊंगा, इतना समय बिताऊंगा और मैं ये बुद्ध धम्म संघ बाबा साहब के प्रति इतना मैं आदर सम्मान प्रकट करूंगा, ये होना चाहिए। वहाँ बुद्ध का, धम्म का, संघ का गुण स्मरण करना। हाँ, कम से कम ये वर्षावास 3 महीना 5 शील अच्छे से पालन करना चाहिए। पंचशील प्रार्थना करके पंचशील को पालन भी करना चाहिए। पंचशील बोले तो पानातिपाता, प्राणी हिंसा नहीं करना, अदिन्ना दाना, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार, व्यभिचार नहीं करना,
मुसावादा, असत्य, झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरे और मज्जपमादताना, अमल, नशा पता सेवन नहीं करना। ये 5 शील अच्छे से पालन करना चाहिए। हर सुबह याद करना चाहिए मैं 5 शील अच्छे से पालन करूंगा। हर शाम को याद करना चाहिए मैंने अच्छे से पालन किया कि नहीं, कहीं बिगाड़ा तो नहीं। अगर बिगाड़ा तो आगे से मैं इसको बिगाड़ूंगा नहीं। अच्छे से याद करना चाहिए। और विशेष समय में अष्टशील, उपोषणशील पालन करना चाहिए। हुआ तो 3 महीना हर दिन ही पालन करो, सबसे अच्छा है। अगर ना हुआ तो कम से कम 8 दिन में एक बार, जो अष्टमी आता है, जो अमावस्या आता है, जो पूर्णिमा आता है, हाँ, तो ऐसे अष्टमी, पूर्णिमा, फिर अष्टमी, फिर अमावस्या, ऐसे 8 दिन में एक बार जो आता है, ऐसे तिथि पे उपवास धारण कर सकते हैं अष्टशील। या 8 दिन में एक बार नहीं है तो कम से कम 15 दिन में एक बार पालन करो, हर अमावस्या और पूर्णिमा को। और वो भी नहीं हुआ तो कम से कम पूर्णिमा एक दिन उपवास पालन करो। हुआ तो हर दिन, नहीं तो 8 दिन में एक बार, नहीं तो 15 दिन में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार उपवास पालन करना। अभी उपवास में क्या करना है, ये 5 शील में और 3 शील ज्यादा करना है। हाँ, ये तीसरा जो पंचशील में तीसरा कामेषु मिथ्याचार, काम मिथ्याचार नहीं करना, उसको अब उपवास करते समय ब्रह्मचर्य पालन करना। हाँ, और 3 और ज्यादा नियम पालन करना है। क्या, विकाल भोजना, ये विकाल भोजन नहीं करना, 12 बजे के बाद नहीं खाना, नृत्य गीत वादी, तो मतलब अनैतिक रूप से जो नाचते रहते, गाते रहते, जो मस्ती मजाक करते, ऐसी चीज़ों से दूर रहना। फिर उच्च आसन महासेना, उच्च आसन उच्च सेनासन पे नहीं बैठना, नहीं सोना। ये 3, ये 8 शील अच्छे से पालन करके जितना हो सके उतना दानशील भावना अभ्यास करना, ये करते जाना है। ये तो करना ही चाहिए। हाँ, फिर विहारों में जो जाते हैं वहाँ अगर पूजनीय भिक्षु संघ रहेगा तो उन लोगों से धम्म की बातें सुनना चाहिए। जो भी मन में धम्म के विषय में शंका उपशंका है वो पूछना चाहिए, धम्म की चर्चा होना चाहिए, ये अवसर है। हाँ, अगर बनते लोग नहीं हुआ तो वहाँ जो ग्रंथ वाचन है वो सुनना चाहिए, और ग्रंथ वाचन में भी धम्म चर्चा करना चाहिए। ये चीज़ें करना जरूरी है। और जहाँ भी बिहार में जाओ या कहीं भी जो नज़दीक जाते हैं ना, वहाँ अपनी श्रद्धा से, अपने क्षमता से दान भी देते जाना है। दान देना है श्रद्धा अनुसार, क्षमता अनुसार। शील पालन करना है, ध्यान भावना करना है। ये वर्षावास 3 महीना अच्छे से याद करना। देखिए, दूसरों का उपकार करना तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम दूसरों का उपकार न कर पाया तो कम से कम अपने शरीर से, वाणी से, मन से किसी को दुख और कष्ट न पहुंचाना, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। और जो अच्छा है वो पालन करना, जो बुरा है वो छोड़ते जाना, और अपने जो चित्त है उसको परिशुद्ध करना। इस बात को और अच्छे से याद करना है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धानुशासनं। सब पाप स अकरणं, किसी प्रकार के पाप नहीं करना, अकुशल नहीं करना, जो अनुचित है, अयोग्य है, ऐसे बातें, ऐसे काम नहीं करना। कुशल स उपसंपदा, जो कुशल है, जो अच्छा है, जो धम्म है, उसे पालन करना। सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, अपने चित्त को एकाग्र करना। ये तं बुद्धानुशासन, ये सभी बुद्धों का उपदेश है, प्रमुख उपदेश। पाप न करना, धम्म करना,
और चित्त को परिशुद्ध करना। तो ये चीज को हमें आधार बनाना चाहिए, जीवन का आधार। ये वर्षावास 3 महीना हर दिन कम से कम ये 3 चीज, मैं किसी प्रकार के पाप नहीं करूंगा, मैं अच्छे पुण्य कर्म करूंगा, मैं जितना हो सके उतना चित्त को परिशुद्ध करूंगा। इसको आधार बना के ये वर्षावास अधिष्ठान करना चाहिए, ये वर्षावास का पालन करना चाहिए। तो ऐसे जहाँ विहार में जाते हैं वहाँ जाके जितना हो सके उतना अपनी कल्याण के लिए, अपनों के कल्याण के लिए धम्म का एक्टिविटीज करना है, गतिविधियां करना है, कार्यक्रम करना है। और हम नहीं करते तो जो कर रहे उन लोगों को जितना हो सके उतना साथ देना है। ये शरीर से साथ देना है, ये वाणी से साथ देना है, या जो अपने शारीरिक क्षमता या धन से हर तरह से साथ देना है। इस तरह अपना भी कल्याण होगा, अपनों को भी कल्याण होगा। तो ये वर्षावास समय में कम से कम विहार जाना चाहिए, बुद्ध धम्म संघ सामने रख के, बाबा साहब सामने रख के अधिष्ठान करना चाहिए कि ये पाप नहीं करना, कुशल कर्म करना, चित्त परिशुद्ध करना, इसको आधार बेस बना के जितना हो सके उतना अच्छा करूँगा, अच्छा सुनूंगा और अच्छे चीज़ अभ्यास करते करते अपनों को भी वो चीज़ बताते जाऊंगा। कम से कम 5 शील पंचशील हमेशा पालन करना है। हुआ तो हर दिन या 8 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार तो उपोषित अष्टशील पालन करना ही है। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा धम्म सीखने का, समझने का, ज़्यादा से ज़्यादा धम्म को अभ्यास करने का, पालन करने का ये अच्छा अवसर है वर्षावास। और अधिष्ठान करते हुए हमें ये पालन करना चाहिए। तो ये बौद्ध विनय वर्षावास है और बौद्ध जगत में ये वर्षावास का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ये वर्षावास ऐसा नियम है जो तथागत बुद्ध के समय से अभी तक निरंतर चले आए हैं, निरंतर ये अभ्यास करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए वर्षावास के विषय में तो बहुत सारी बातें हैं। ये बात हम विनय पिटक के महावाक्य ग्रंथ में हम भी पढ़ सकते हैं, मगर जानना ये है कि बौद्ध विनय में वर्षावास वाकई में महत्वपूर्ण है और ये वर्षावास रहने की वजह से बहुत सारा फायदाएं भी है। और ये उपासक उपासिकाओं को भी धम्म करने का, अच्छा कर्म करने का बहुत अच्छा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है और इसे हमें पालन करना चाहिए। इसलिए आज विशेषतः ये आषाढ़ पूर्णिमा वर्षावास प्रारंभ दिन में वर्षावास के विषय में, वर्षावास के महत्व के विषय में हमने थोड़ा सा आप लोगों को उपदेश दिया। आप सभी लोग वर्षावास को अच्छे से जाने, पहचाने, अपने अपने जगह में रह के अपने अपने पारिवारिक कर्तव्य अच्छे से निर्वाह करते हुए, शील में प्रतिष्ठित होते हुए ये वर्षावास अधिष्ठान करके अच्छे से पालन कर सके। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद खूब खूब रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सवितियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता।
सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्तमेव समीक्षतु। सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। मणिज्योतिरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च। अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीक्षतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।